सवाल तो बस एक ही उठता है, दूसरों की तरह मैंने भी क्या भरोसा बैच रख दिया है नाम कि भरोसा कर लीजिए जैसे हर कोई करता है? नहीं सर, 50 साल का भरोसे की बात कर रहा हूं, 50 साल से पढ़ा रहा हूं। तो मतलब आप जब जन्मे नहीं थे उसके 25 साल पहले, ठीक है ना, तब से पढ़ा रहा हूं। ये दूसरा पार्ट है। तो जरूर वो एक्सपीरियंस है जो एक्सपीरियंस आपको बताएगा किस एग्जाम को, एसएससी जीडी को क्रैक करके कैसे आप अपनी वर्दी ले सकते हैं। भूल जाइए क्या बोलते हैं आप उसको, ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास। जी नहीं, आपको सवाल को कितने छोटे में करना है, सवाल के मूल तथ्य को कितने छोटे में पकड़ लेना है, वो सबसे बड़ी जरूरी है। मैं ये बताना चाहता हूं कि सवाल का अगर आप हल करते हैं तो अभी जो मैं 6 सवालों को किया हुआ हूं उसका पूरा का पूरा आप देखिए। आज जो है ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। आज हम सिंपल इंटरेस्ट में करेंगे, मतलब है सरल ब्याज पे, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पे, पार्टनरशिप पे, मिक्सचर पे, समय और काम, टाइम्स एंड वर्क में, नल और टंकी में। और सबका जवाब जो है इतने ही छोटे में होगा और स्वाभाविक रूप से होगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आइए अब मिश्रण का सवाल करते हैं। इस सवाल में बोला गया कॉपर और जिंक जो है वो 5:4 के अनुपात में है। अब बोलता है कि जिंक अगर 20 किलो हम डालते हैं इसमें और अनुपात को मेरे को 5:4 ही रखना है, तो भैया कॉपर कितना डालना होगा? तो देखिए सवाल के पहले सिनॉप्सिस को लेना सीखिए। अब चलिए करते हैं। बोला मुझे कॉपर 5 है, इसका मतलब क्या है भैया? कॉपर 5 है, जिंक 4 है। अब दूसरा कंडीशन बोलता है कि कॉपर 5 है, 4 है, लेकिन इसने बोला कि जिंक तो भैया 20 किलो है। अब ये 4 है तो जिंक को तो मेरे को 20 किलो करना होगा, तो गुना मैंने 5 कर दिया। अब चलो जिंक तो 20 किलो हो गया, लेकिन ये डिसबैलेंस हो गया, 5/4 था, अब 5/20 हो गया, तो ऊपर भी 5 से गुना कर देते हैं। देखो ऊपर नीचे अगर हम 5 से गुना कर दिए तो ये कट जाएगा ना, तो फिर 5/4 ही रहेगा। लेकिन यहां से मुझे एक चीज मिल गया, कॉपर क्या होगा? कॉपर आपका 5 गुने 5 25 किलो होगा। बस यही तो आंसर है। तो बराबर कहता हूं कि इस तरह से छोटे में करना सीखिए, तो देखेंगे कि आप गणित में कितना कच्चे हैं, पक्के हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर एक सवाल करते हैं। देखिए सवाल में दिया गया है कि 4,500 की एक धनराशि है जो 3 वर्ष में 5,310 रुपया हो जाता है। तो पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की दर क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, साधारण ब्याज क्या निकला, तो हम 5,310 से 4,500 घटा देंगे तो 810 रुपए होंगे। अब देखो ये 810 रुपए उसने कमाया, ब्याज में कमाया, कितना रुपया लगा के कमाया? तो 4,500 रुपया पहले बैंक में जमा किया था तभी तो कमाया। और इस कमाई को करने के लिए उसे कितना साल लगा था? तो 3 साल लगा था। तो देखो हम बटे में इसको गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको हम प्रतिशत में, चूंकि दर है, दर मतलब प्रतिशत में होता है, तो इस भिन्न को हम 100 से गुणा करके प्रतिशत में कर रहे हैं। अब काटते हैं, एक शून्य इसके शून्य से काटा, इसके शून्य इसके शून्य से काटा। अब 3 से काटते हैं तो 27 या 81 मतलब 270 हुआ। अब इसे 9 से अगर हम काटते हैं तो 5 9 45 हुआ, और 3 9 27 हुआ तो 30 होता है, और 5 को अगर हम 30 से काटते हैं तो 6 होता है। तो देखिए सवाल जो है बस इतने ही छोटे में हो गया है। एक चीज को आपको याद रखना होगा, आपको भी एग्जाम हॉल में इतने छोटे में करना सीखना होगा। आइए चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में बोला गया है कि 5 वर्ष में कोई धनराशि दुगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वो 4 गुनी हो जाएगी? बहुत ही आसान सा सवाल है। इसे आप इस तरह से कीजिए, दुगुनी हो जाता है 5 साल में, अब 4 गुनी का पूछा हुआ है,
तो देखो दुगुनी को 2 से गुणा करेंगे तो 4 गुनी होगा ना, तो 5 साल को भी हमने 2 से गुणा कर दिया, इधर 2 से गुणा किया तो ये 4 गुनी हो गया है, तो इधर 2 से गुणा किया तो 10 साल हो गया। अगर ये हमें 15 साल बोलता तो क्या होता, तो दुगुनी अगर 5 साल होता है 4 गुनी के जगह पे 6 गुनी बोलता, तो हम यहाँ पे 3 से गुणा करते, यहाँ भी 3 से गुणा करते। तो आशा करते हैं चीजों को आप समझ चुके हैं। आंसर इसका 10 साल हुआ, और इतने ही छोटे में ये सवाल को है जो आपको जानना काफी जरूरी है। आइए अब साझेदारी और पार्टनरशिप के सवाल को करते हैं। बोलता है कि ए और बी जो है वो 3:4 के अनुपात में निवेश करता है, और 1 साल के बाद उनकी इनकम जो है 2600 रुपए होते हैं, जबकि पैसा जो है ए 10 माह के बाद अपना पैसा निकाल लेता है धंधे से, और बी 12 माह तक अपने पैसे को लगा के रहता है। तो पूछता है कि ए का हिस्सा, लाभ का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए हमने क्या किया, देखो ए का 3 भाग है और 10 माह तक लगा हुआ, तो पैसा 3 भाग पैसा 10 महीने तक लगा हुआ रहा, इसको 3 गुना 10 लिखा। उसी तरह जो है बी का 4 भाग पैसा साल भर के बाद ये उठाया था, तो 12 महीने तक लगा चला। अब देखिए इसमें जो है ये कितना है, 3 10 30 और 4 12 48, 30 और 48 को जोड़ेंगे तो 78 भाग, तो 78 भाग हो गया किसका, 2600 रुपए का हमें 78 भाग करना है। तो एक भाग का पैसा निकलेगा, लेकिन ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा उसमें 3 है, और टोटल कितना 10 महीने किया हुआ था तो 30 हो गया था, तो हमने गुना 30 कर दिया, ठीक है। और अब जो है हम काटते हैं, देखो 26 से काटते हैं तो 26 नहीं 78 होता है, तो यहां पर 100 आ गया, और 26 से इसे काटा तो 26 नहीं 78 हो गया, और 3 को 30 से काटा तो 10 हो गया। तो इस तरह से हमने जब गुना किया तो यह पैसा जो ए ने लगाया हुआ था वो 1000 रुपया हो गया। और इतने ही छोटे में सवाल को करें, क्योंकि आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, किसी स्कूल कॉलेज के एग्जाम को नहीं कर रहे हैं, इसे समझिए। आइए इस समय और काम के सवाल को करते हैं। इसमें बोला है कि राम जो कृष्ण की तुलना में आधा कार्यकुशल है। देखिए यहां से जो ये येलो की पट्टी में मैं देता हूं ना, ये मतलब इसकी सारांश है। तो किसी भी सवाल को पढ़ के पहले उसके सारांश को समझने का कोशिश कीजिए, इसलिए मैंने अलग से दिया हुआ है। अब राम अकेले 12 दिन में करता है, और राम और कृष्ण एक साथ कितने दिन में करेगा। तो देखो यहां सबसे बड़ी एक बात है कि राम जो कि कृष्ण की तुलना में आधा कार्य करता है, तो मतलब अगर कृष्ण जो है किसी काम को 2 दिन में करेगा, राम फास्ट काम करता है, कृष्ण स्लो काम करता है, तो राम उसे 1 दिन में करेगा। बड़ा सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब देखिए टोटल राम 12 दिन में करता है, अब दोनों मिलके एक साथ करेगा, तो राम का पावर और हम जोड़ दिए इसमें कृष्ण का पावर, तो बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया आपका 12/3। अब इसको हम काटते हैं, 3 से 12 को काटा तो 4 हुआ, तो इस तरह से इसका आंसर 4 दिन हुआ। बस वही कहना है, कुछ ना लिखिए, बस इस तरह से सीखिए, तो फिर एक ही चीज होगा, आप समय से पहले करेंगे, गलतियां कम करेंगे, और कमजोर हैं कि तेज हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब एक नल और टंकी पर एक सवाल करते हैं। देखिए इस सवाल में दिया गया है कि सी करके एक पाइप है जो 12 घंटे में भरता है, डी जो है एक टंकी को 40 घंटे में भरता है, ये दोनों पाइप है। फिर बोलता है सी पाइप और डी पाइप को अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो कितने देर में भरेगा। तो इसका तो भैया सभी को पता है कि सी और डी ऐसे करके 2 जन है, तो ऊपर गुना नीचे जोड़ है। तो देखो 12 और 40 तो मेरे पास संख्या ही है, तो 12 और गुना 40 किया, और इधर 40 और 12 को जोड़ दिया तो 52 हुआ। अब देखो 4 से काटते हैं तो 4 10 से 40 हुआ, 4 से 52 को काटते हैं तो 13 चौके 52 हुआ, तो बराबर 12 को 10 से गुना किया तो 120/13 हो गया। इस तरह से 120/13 जो है आंसर है,
और इतने छोटे में बार बार करता हूं, तो करते हैं तो ही आपका जो है सक्सेस होता है। तो आशा करता हूं कि इसको भी आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। कल हम पार्ट 3 लेके आएंगे, और कल जो हम डिस्कस करेंगे वो है समय और दूरी पर, ट्रेन पर, नाव और धारा पर, उम्र पर, फिर जो है सांख्यिकी के ऊपर और क्षेत्र मिति के ऊपर। सब में वही छोटे में सवाल का हल करना, जिससे कच्चे हैं या पक्के हैं गणित में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखेंगे 50 साल का भरोसा मैंने दिया है। तो अगर आप लाइव क्लास के लिए छटपटा रहे हैं तो भी बोलूंगा 10 मिनट का ये क्लास कर लीजिए, फिर बाद में सोचेंगे कि 10 मिनट बेहतर है या नहीं। हाँ, एक बात आप लोगों से पूछना है कि अगर आप इसके आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो बोल देंगे, तो पीडीएफ का लिंक मैं अपने जहां भी बोलेंगे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, या कहां पे बोलेंगे टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए या नहीं, ये भी मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। तो फिर कल मिलेंगे। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।